अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। ये वीडियो आप ही के लिए है क्योंकि एक छोटी-सी गलती आपका पूरा व्रत बेकार कर सकती है और सच मानिए 90% लोग ये गलती ज़रूर करते हैं। आज मैं आपको एकादशी व्रत से जुड़ी 5 ऐसी बड़ी गलतियाँ बताने वाली हूँ जिनसे अगर आप बच जाएँगे तो आपका व्रत सफल होगा और भगवान विष्णु की कृपा आप पर ज़रूर बनेगी। और ये गलतियाँ मोस्टली सभी लोग करते हैं। पहली और सबसे बड़ी आम गलती है जो सभी करते हैं, बिना सही नियम जाने व्रत रखना। कई लोग सिर्फ सुनकर या दूसरों को देखकर व्रत रख लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि इस व्रत में क्या करना चाहिए और यह व्रत कब से शुरू करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। जैसे कि कब से व्रत हम शुरू करें, किन चीज़ों का सेवन करें और किन बातों से बचें। ऐसे में व्रत तो रख लेते हैं लेकिन उसका पूरा फल नहीं मिलता है। इसका पूरा फल तभी मिलता है जब आप पूरे नियम के साथ और कब से व्रत शुरू करना है यह जान लें, उसके बाद ही आप व्रत रखना शुरू करें। इसलिए एकादशी का व्रत रखने से पहले उसके सही नियम को जान लेना आपके लिए ज़रूरी है। एकादशी का व्रत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से आप शुरू कर सकते हैं या कृष्ण पक्ष से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन शुक्ल पक्ष से करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन मार्गशीर्ष जिसको अघन भी कहते हैं, अघन माह के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी से अगर आप यह व्रत शुरू करते हैं तो सबसे उत्तम माना जाता है। यह व्रत आम तौर पर 3 वर्ष, 11 वर्ष या जीवन भर के लिए संकल्प लेकर किया जाता है। ध्यान रहे, इस व्रत को आप संकल्प लेकर ही करें। दूसरी जो गलती लोग करते हैं, व्रत में गलत चीज़ों का सेवन करना। कई लोग व्रत में सेंधा नमक खा लेते हैं, अनाज एक टाइम खाना खा लेते हैं या ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो व्रत में वर्जित होती हैं। बाहर का आप कुछ भी ना खाएं, सात्विक भोजन करें और अपने घर का बना हुआ ही भोजन करें। एकादशी में सिर्फ फलाहार किया जाता है और सात्विक भोजन ही लिया जाता है। इसीलिए आप बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि एक टाइम अन्न खा लेते हैं, खाना खा लेते हैं मतलब सेंधा नमक का। वो सब आपको नहीं करना है, आपको सात्विक भोजन करना है और फलाहार करना है। तीसरी गलती जो लोग करते हैं वो है भगवान का ध्यान ना करना। सिर्फ पूजा करना और आपने पूजा कर ली और आप फ्री हो गए, ऐसा नहीं है। भगवान का ध्यान उस दिन करना ज़रूरी होता है। सिर्फ भूखा रहने से ही व्रत नहीं होता। अगर आप पूरे दिन भगवान विष्णु का नाम जप करें, भक्ति और ध्यान करें तो आपको व्रत का फल जल्दी मिलेगा और आपका व्रत सफल होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, विष्णु भगवान के नाम का जप नहीं करते हैं तो व्रत अधूरा माना जाता है। व्रत का असली महत्व भगवान से जुड़ना होता है। इसीलिए आप पूरे दिन नहीं तो कम से कम 1 माला, 2 माला, अपने जितने भी आप पे बन पड़े उतना भगवान विष्णु के नाम का जप ज़रूर करें। अगर भगवान विष्णु के नाम का जप ना करें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। चौथी जो गलती है वह है क्रोध करना और किसी के साथ गलत व्यवहार करना। व्रत के दिन आपको गुस्सा पे अपने कंट्रोल करना चाहिए और जहाँ तक हो सके झूठ बोलने से बचना चाहिए या किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। इस दिन आपको जितना हो सके दान करना चाहिए और दूसरों पर गुस्सा भी ना करें। अपने व्यवहार को थोड़ा-सा नरम रखें, तो इसका सीधा असर आपके व्रत पर पड़ता है। इस दिन मन, वाणी और व्यवहार को शांत और शुद्ध रखना बहुत ज़रूरी होता है। 5वीं और सबसे बड़ी गलती है व्रत खोलने में लापरवाही। कई लोग द्वादशी के दिन सही समय और विधि से व्रत नहीं खोलते, जबकि व्रत खोलने का एक निश्चित समय होता है। अगर उस समय का ध्यान नहीं रखा गया तो व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता है। जैसे कि द्वादशी दूसरे दिन कितने बजे से लग रही है, आपको ये देखना है। कभी-कभी ऐसा होता है कि एकादशी दूसरे दिन सुबह सुबह 10, 11, 8, 9 कब मतलब कितने बजे तक भी रहती है। तो आपको ये ज़रूर देखना है कि द्वादशी लग गई हो तभी आपको अपने व्रत का पारण करना है और व्रत का पारण आपको किसी भी चीज़ से नहीं कर लेना है। हो सके तो थोड़ा-सा मीठा खाकर ही व्रत खोलें और विष्णु भगवान की जय का जयकारा लगाएँ। व्रत खोलने से पहले भगवान से प्रार्थना ज़रूर करें कि आपने उनका जो व्रत किया है एकादशी का, उसे वह स्वीकार करें और आपसे अगर इस व्रत में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए वह आपको क्षमा करें। ऐसी प्रार्थना करके ही आप अपने व्रत का पारण करें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या लक्ष्मी नारायण की जय ज़रूर लिखें।